अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब टॉरस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो टॉरस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ वाव और बे हैं वो भी टॉरस हैं। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ 4 अक्टूबर 2020 से लेके 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के टॉरस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। टॉरस वालों का ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। जो टॉरस वाले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा परेशान थे या उनके मामलात नहीं बन पा रहे थे या किसी न किसी वजह से टॉरस वाले किसी न किसी मामले में परेशान थे, उन सब को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो इनके 9वें हाउस के अंदर 2 सितारे मुस्तकीम हो चुके हैं, रिज्जत में से बाहर आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो इनका हाकिम सितारा है वो इनके 5वें घर में आ चुका है, 5 हाउस में आ चुका है। वीनस इनका हाकिम सितारा है, लेकिन इस वक्त जो योग की सूरत में सितारा बैठा हुआ है इनके अपने घर में वो है यूरेनस बैठा हुआ है, और साथ ही साथ मून साइन भी इनके अपने घर है। मून साइन यहाँ पर 6 अक्टूबर 2020 को 9:02 तक सुबह AM के टाइम तक इनके अपने घर में रहेगा, फर्स्ट हाउस में रहेगा। और टॉरस वालों के इस हफ्ते के जो पहले 5 दिन हैं, मतलब कि इतवार से लेके जुमे तक का जो टाइम है टॉरस वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक तो पहले हाउस में मून साइन का होना और फिर दूसरे हाउस में जाना, मतलब कि अगर आपको माल और दौलत की तरफ से कोई परेशानी थी तो इस हफ्ते में आपकी माल और दौलत की बहुत हद तक परेशानी दूर होने वाली है। आपको माल और दौलत की वजह से इस हफ्ते में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो टॉरस वाले बरूने मुल्क जाना चाहते थे और बरूने मुल्क जाने के मामलात में कुछ परेशान थे, या जो टॉरस वाले किसी कानूनी मामलात की वजह से परेशान थे, कानूनी मामलात उनके हक में नहीं होते हुए नज़र आ रहे थे, या कोई ना कोई एक कानूनी मामलात में पेचीदगी थी, तो वो इस हफ्ते में उनकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। और इस हफ्ते में उनको बेहतर उस मामलात में हल भी नज़र आएगा, उस मामलात में बेहतर तरीके से आप इसको हल कर सकेंगे। इसलिए कि आपका जब मून साइन आपके अपने घर में आया तो उस वक़्त आपका ज़ोहल सही तरीके से आपको अब फ़ायदा देना शुरू होगा। ये टॉरस वालों को इस हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ जो टॉरस वाले बीमार हैं आपको अपनी बीमारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात और मतात बरतनी चाहिए। उसकी वजह यह है आपके 6 हाउस में सन साइन है। सन साइन होने की वजह से आपको पेट के अंदर बीमारी हो सकती है या किसी पेट की बीमारी हो सकती है। तो आप लोगों को ख़ास तौर पर इस हफ्ते में अपनी ज़रा सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपने इस हफ्ते में अपनी सेहत का ख्याल रख लिया तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो टॉरस वाले अपने किसी तरह की दुश्मनी के लिहाज से परेशान हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई दुश्मन हमला कर देते थे या कोई मामला उनको हमेशा घबराहट के शिकार रहते थे कि अब क्या होने वाला है, उनको इस हफ्ते के अंदर वो रिलैक्स रहें। उनको उनकी दुश्मनों की तरफ से अब मामला बिगाड़ में नज़र नहीं आएंगे और आपको कामयाबी नज़र आएगी, इसलिए कि आपका एंगल बड़ा अच्छा बन रहा है। एक तो आपका पहले से 5वें और 5वें से 9वें घर का एंगल, मतलब कि किस्मत का एंगल, लक फैक्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इस वजह से टॉरस वालों को इस हफ्ते में ज़्यादातर अपने लक की वजह से मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं टॉरस वालों को एक बात बताऊं, जो टॉरस वाले बीमार हैं या जिनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें चल रही हैं और वो पॉजिटिव नहीं हो पा रही, उन सब टॉरस वालों को ये चाहिए आप इतवार को, संडे को आप ज़रूर सदका दें, किसी भी सुर्ख कलर की चीज़ का सदका लाजमी दें। और इंशाअल्लाह ताला आपने ये सदका मगरिब से पहले देना है। संडे वाले दिन मगरिब से पहले इस सदक़े को निकाल दें, आप सुर्ख कलर की चीज़ का सदका निकाल दें। वैसे जो सदका देने का जो सही वक्त होता है वो फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकलता है, और उसके 1 घंटे के अंदर अगर आप सदका दे लेंगे तो आपके बहुत हद तक मामला दुरुस्त होते हुए नज़र आएंगे।
इस हफ्ते में आपको शराकती तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनको शरीक हयात की तरफ से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान थे, बच्चों की एजुकेशन की वजह से परेशान थे, या बच्चों की किसी और वजह से परेशान थे कि बच्चे उनके कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जा रहे थे, अब उनके बच्चों की तरफ से अब उनको परेशान नहीं होना चाहिए। अब बच्चों की तरफ से आप लोगों को बेहतर एक तो हल भी मिलता हुआ नज़र आएगा और बच्चों की तरफ से इम्प्रूवमेंट भी होती हुई नज़र आएगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।